नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा सोनी है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मेरा एक यूट्यूब चैनल था पूजा सोनी ब्लॉग्स। उस पर मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती थी। मेरा जो चैनल है वो बहुत ही अच्छा चल रहा था मीन्स कि वो चैनल अब नहीं रहा। मेरा वो चैनल डिलीट हो गया है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे वाले दिन ही मेरा जो चैनल है वो 1:30 से 1:45 के बीच में मेरा जो चैनल है वो डिलीट हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरी गलती से वो डिलीट हुआ या फिर वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा जो ईमेल आईडी है वो शो हो रहा है, बट मेरे चैनल पे जो है वो एरर फिशिंग करके आ रहा है। एरर फिशिंग चैनल लिस्ट ऐसे करके कुछ आ रहा है। एंड मैंने बहुत बार ट्राई किया पर वो चैनल जो मेरा है वो नहीं आ रहा है। मेरे से जितना बन पड़ता था मैंने उतना कोशिश किया। पिछले 1 हफ्ते से मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस चैनल को वापस ले आऊँ, उस चैनल को मैं वापस ले आऊँ। रात दिन मैंने इकट्ठा कर रखा है पर वो चैनल मेरा नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं आपको एक सिंपल भाषा में चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपका कोई चीज़ पसंदीदा कोई चीज़ है, आपने बहुत टाइम से उस चीज़ के लिए इंतज़ार किया है कि ये चीज़ें होंगी होंगी होंगी, और जब वो चीज़ें आपके सामने आने वाली हो और रास्ते में वो चीज़ें आपको पता चले कि वो चीज़ें आपके बस कुछ ही कदम दूर है और वो चीज़ गिर जाए, टूट जाए और आपको पता है वो कभी जुड़ नहीं सकता, वो कभी आ नहीं सकता, तो आपको कैसा फील होगा। मेरे साथ भी सेम वैसा ही हुआ। मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पे हूँ। मैंने 2 चैनल पहले ही बनाए थे पर वो दोनों चैनल जो मेरे हैं वो नहीं चला और मैं उस चैनल पे काम करना बंद कर दी थी क्योंकि वो अंदर से एक आपको फीलिंग आती है ना, तो वही अंदर से एक फीलिंग आई कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब मुझे यूट्यूब नहीं करना है। तो मैंने चैनल छोड़ दिया था। आप अगर सर्च करोगे वो चैनल तो बिहारी ब्लॉगर पूजा करके, तो वो चैनल भी आएगा। तो और पूजा सोनी करके भी आप अगर पूजा सोनी टिकटॉक वीडियो सर्च करोगे तो भी मेरा चैनल आएगा। तो वो दोनों चैनल तब थे जब मैं स्टार्ट कर रही थी तब का है, और वो दोनों चैनल मैंने छोड़ दिए क्योंकि उन दोनों पे बहुत सारी चीज़ें थी। एक पे मैंने बहुत बार उस पे वीडियोस बनाना सीखा, कैसे वीडियोस बनाते, कैसे चीज़ें करते, पर वो चैनल नहीं चला मेरे से और किसी रीज़न की वजह से वो चैनल भी मेरा छूट गया क्योंकि वो लॉगिन हुआ ही नहीं दोबारा जब मैंने फ़ोन चेंज किया। तो उसके बाद मैंने जब दोबारा चैनल बनाया था उस पर मेरे 5,500 सब्सक्राइबर हैं। 5,500 ये 6,000 के अप्रॉक्स है। वो चैनल मेरा चला भी। कुछ वीडियो ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मुझे नहीं चाहिए था कि मैं उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं क्योंकि उसके लिए मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन मेरे वो वीडियोस चले थे। लेकिन जो मैं चलाना चाहती थी वो वीडियोस मेरे नहीं चले और जिसके कारण मेरा 2 साल मैंने उसको अच्छे से यूज़ किया। 2 साल मैंने बहुत मेहनत की। उसके बाद तीसरा साल से ऐसा हो गया छोड़ो पकड़ो वाला काम हो गया और मैं उस चैनल को भी नहीं कंटिन्यू कर पाई। और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं, अब शायद मैं इस चैनल को नहीं चला पाऊंगी क्योंकि वो अंदर से एक जो फीलिंग आती है ना कि अब बस बहुत हो गया, मेरा मन भर गया क्योंकि उस पर कुछ हो ही नहीं रहा था। अगर व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तब एक इंसान का मन करता है कि उस पर और भी ज़्यादा मेहनत करे क्योंकि हर क्रिएटर जो है वो यही चाहता है कि उसके अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसके मेहनत का कुछ फल तो मिले, कुछ फल तो दिखे। अब कोई फालतू के मेहनत किए जा रहा है और उसका कोई फल ही नहीं, दूर दूर तक कोई आसार ही नहीं। तो इसलिए मैंने वो चैनल भी छोड़ दिए थे। वो चैनल भी मैंने बंद कर दिए वीडियोज़ बनाना। वो चैनल भी शॉर्ट्स वगैरह में डालती थी तो अच्छे खासे ही व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन जो मोनेटाइज वो चैनल नहीं हो सकता था तो इसलिए मैंने वो चैनल भी छोड़ दिए। उसके बाद मैंने एक और चैनल बनाया पूजा सोनी ब्लॉग्स करके। वो चैनल मेरा 6 महीने से ज़्यादा हो गया है क्योंकि नवंबर में मैंने चैनल बनाया था और उसको वैसे ही मैं शॉर्ट्स वगैरह उस पर डालती थी। अचानक से
तो स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया था। तो जैसा कि मैंने बोला कि तो राजा ब्लॉग्स की कंट्रोवर्सी चल रही थी। मैंने 1-2 शॉर्ट्स बनाए थे राजा ब्लॉग्स के ऊपर, वो मेरे अच्छे खासे गए थे, शॉर्ट्स पे ही मैंने रिएक्शन दिए थे। तो फिर मुझे लगा कि एक बार मुझे अपनी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ पे चल रही थी जो कि मुझे भी बोलना था और शायद मैं कमेंट में उतनी बातें नहीं बोल सकती, इसके लिए मैंने एक वीडियोस बना दिए थे और वो वीडियोस मेरे 2,500-3 हज़ार चले थे। वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन, एक बूस्ट मिला कि मैं शायद ये कर सकती हूँ और वहाँ से मैंने रिएक्शन देना स्टार्ट किया। उसके बाद कंट्रोवर्सी आती रही और मैं रिएक्शन देती रही। किसी में मेरे अच्छे खासे व्यूज़ थे, किसी में नहीं थे, फिर भी मैं उसके साथ खुश थी क्योंकि किसी में आ भी रहे थे, किसी में नहीं भी आ रहे थे और जो चैनल है वो ग्रो होना स्टार्ट धीरे धीरे हो गया था। उसके बाद पिछले 1 हफ्ते से मेरा जो चैनल है डिलीट होने से 1 हफ्ते से पहले से 4-5 दिन के अंदर मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। मेरे 2 दिन में मेरे 150 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। मेरे व्यूज़ जो है वो अच्छे खासे हो गए थे, जो कि एक क्रिएटर चाहता है कि उसके इतने व्यूज़ आए। तो मेरे 11,000 एक वीडियोस पे आया था, जितना जब तक मैंने देखा था 24 घंटे के अंदर में। तो एक वीडियो पे 11,000 आया, दूसरे वीडियो पे 5,000, 8,000, 6,000। एक घंटे में मेरे वीडियोस पे 1,500, 2,000 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। तो वो देख के किस क्रिएटर को अच्छा नहीं लगेगा और किसको खुशी नहीं होगी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे ऐसा लगा कि चलो फाइनली इतने दिनों के बाद कम से कम मेरे मेहनत का फल मुझे मिलने वाला है। पर मुझे ये नहीं पता था कि बस वो चाहत ही रह जाएगी। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया और उस दिन भी, जिस दिन मेरा चैनल डिलीट हुआ उसके 1 घंटे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे और 700-800 व्यूज़ आ गए थे मेरे चैनल पे 1 घंटे के अंदर। जब मैं वीडियोस बना रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि कब वो टाइम आए, वॉच टाइम मेरा जो है वो काउंट हो जाए। जैसे ही मेरा वॉच टाइम काउंट हुआ मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी क्योंकि मुझे वहाँ पे जो वॉच टाइम है वो कम दिखा, क्योंकि वीडियोस पे वॉच टाइम अच्छे खासे दिख रहे थे। जिस पे 11,000 व्यूज़ गया था उस पे 800 के करीब मेरा जो है वो घंटा गया था और 800 घंटा एक वीडियो पे मिला, फिर किसी पे 300, किसी पे 100। तो ऐसे कर करके मैंने सारे वॉच टाइम जो है वो जब काउंट किए तो वो 1,500 घंटा मेरा बन रहा था, जिसमें से कि मुझे 40 या 45 घंटे ही मुझे मिले थे मेरे जो एक्चुअल, जहाँ पे 4,000 घंटे जो है वो वॉच टाइम काउंट होता है वहाँ पे। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी तो आप देख लेना। तो रात को मैंने देखा था तो 1730 घंटे हुए थे और यही सब दिख रहा था। एंड मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो रात को भी थे 1730 या 36 ऐसे करके जो भी होंगे, क्योंकि वही मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है उस चैनल की निशानी। क्योंकि मुझे ऐसा, वो कहते हैं ना कि आपको एक इंट्यूशन हो जाता है, कुछ फील हो जाता है और आप वो चीज़ें शायद कर लेते हो। तो मेरे साथ भी शायद वही होने वाला था, क्योंकि रात को मैंने सोचा कि चलो एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और देखती हूँ कि कल कितना वॉच टाइम बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में चीज़ें होती हैं तो आपको उतनी चीज़ें याद नहीं रहती है। अब वो मैंने एक स्क्रीनशॉट वॉच टाइम वाला रख लिया था एंड मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी इतना है तो कल ये इतना में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो कहीं जब वो वॉच टाइम आया तो मैं वो उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं थी, मतलब कि जब वो वॉच टाइम आया तो मैं खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं जो मेरा मन है वो दुखी था और मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे जिसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां जो है वो करनी थी और मैं कर भी रही थी। और उस वीडियोस में भी बोला था मैंने कि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो शायद 1-2 दिन में वीडियोस कम बनाऊंगी, अगर जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो उसी बीच मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि यहाँ पे शायद काउंट नहीं हो रहे हैं तो मैं एक काम करती हूँ, मैं क्रोम ब्राउजर पे जाकर चेक कर लेती हूँ। जब मैं क्रोम ब्राउजर पे चेक करने के लिए गई तो मेरा जो ये वाला आईडी है वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, वहाँ पे कोई और आईडी शो हो रहा था। मैंने उसको क्लिक किया, मैंने सोचा कि मैं चेंज कर लेती हूँ और अपनी जो आईडी है उस पर मैं अपना वॉच टाइम जो है वो देख लूँगी। जब मैं वो करने के लिए गई तो पता नहीं क्या हुआ, वो कहते हैं ना विनाशे काल विपरीत बुद्धि, तो बस वही हुआ मेरे साथ। और मैं एक कुछ लिंक टाइप का आया और मैंने वो क्लिक कर दिया और जब मैंने वो क्लिक किया उसके बाद मुझे एक इमोजी सा 4-5 इमोजी आया कि आप कैसा फील करते हो। तो मैंने धन्यवाद वाला जो है वो
हाथ जो ऐसे जोड़ते हैं, वो वाला मैंने इमोजी उनको सेंड कर दिया। उसके बाद जब मैं बैक आती हूँ तो मेरा जो, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ दिखा ही नहीं, मेरा चैनल वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद जब मैं बैक आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे YouTube शॉर्ट्स पे मेरे वो चैनल दिख नहीं रहे हैं। उसके बाद जब मैंने YouTube खोला तो मेरे YouTube पे भी वो चैनल नहीं था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या वो मेरी गलती की वजह से हुई है या फिर वो चैनल YouTube के तरफ से डिलीट की गई। अगर मेरे तरफ से गलती हुई है तो मेरे तरफ से अगर गलती हुई तो शायद वो चैनल जो है वो रिकवर हो जाना चाहिए। पर अगर YouTube के तरफ से हुई है तो अगर YouTube के तरफ से अगर किसी कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, मेरा चैनल मुझे रिकवर करवा सकता है, तो प्लीज़, या फिर कोई सजेशन कुछ भी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें। मेरा Instagram ID भी अबाउट सेक्शन में है, तो आप देख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मुझे DM कर सकते हो। एंड प्लीज़ जितना हो सके उतना आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत 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 परेशान हूँ। मेरी 4 साल की मेहनत का फल मुझे मिल रहा था और वो अचानक से वो फल मेरा जो है वो दूर हो गया मुझसे। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं बहुत बहुत दुख हो रहा है गाइस। प्लीज़ अगर हो सके तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। और अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो मैंने ये न्यू चैनल बनाया है और इस पर ना ही व्यूज़ आ रहे हैं ना ही कुछ हो रहा है, क्योंकि सेम ही जैसे मैं उस पर वीडियोज़ बना रही थी, डाल रही थी, सब कुछ मैं इस पर भी कर रही हूँ, पर इस पर मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और मैं मतलब कि लिटरली फ्रस्ट्रेट हो रही, मैं पागल हो रही हूँ। जो लोग YouTube चलाते होंगे या जो लोग मेरी चीज़ों को फील कर सकते हैं, प्लीज़ फील कर लेना, क्योंकि मुझे रोना धोना नहीं है। मैं आके यहाँ पे दहाड़े मार मार के रोऊँ और अपनी फीलिंग्स बताऊँ, वो मुझसे नहीं होगा। या तो मैं बता सकती हूँ या फिर मैं रो सकती हूँ, और कैमरा ऑन करके मैं नहीं रो पाऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरी मजबूरी, मेरी परेशानी, मेरी फीलिंग को समझें और जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कर दें। मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है कि मैं वीडियोस बनाऊं, पर मैं वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मुझे एक तो वीडियोस बनाना पसंद है, दूसरा कि मुझे खुद के दम पे कुछ करना है, खुद के दम पे कुछ बनना है। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी और शायद कभी अपनी फीलिंग्स जो है वो मैं किसी को बता नहीं पाई थी। और शायद ये चैनल ही है जहाँ पे मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देती हूँ, बता देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप मेरे से जुड़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। एंड प्लीज़ बस यही कहूँगी, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर जितना हो सके मेरे जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ सब कुछ शेयर कर देना। एंड प्लीज़ सपोर्ट कर देना, क्योंकि बहुत मुश्किल से खड़ी होती हूँ। एक लड़ाई मुझे YouTube पे लड़नी पड़ती, दूसरी लड़ाई मुझे मेरे घर में लड़नी पड़ती है, बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और खुद को मैंने झोंका, खुद को मैंने सब कुछ किया, उसके बावजूद मेरी चीज़ें मुझसे दूर हो गई। तो आप समझ सकते हो कि मुझे कितना बुरा फील हो रहा होगा। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि अगर कोई इस वीडियो के थ्रू मुझे कुछ सजेशन दे सके, कोई टैग चैनल वाले या फिर कोई जिनको YouTube की जानकारी हो, कोई अगर अपना हाथ बढ़ाना चाहे तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर देना। बस यही कहना चाहूँगी। और ये जो चैनल है इसको भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि मैंने जीरो से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बदौलत ही खड़े होने की हिम्मत जुटाई है। तो मेरी हिम्मत को जो है वो टूटने मत देना, प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। बाय।